अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेस्ट नंबर 9 क्लास 7 से जो टेस्ट ली गई थी डेली टेस्ट सीरीज़ में से उसको सॉल्व करेंगे। टेस्ट सॉल्व करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी टेस्ट ये अटेम्प्ट की है अपने मार्क्स ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना और बताना कैसा था टेस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल डैश इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ट्रांसपायरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, ये गार्ड सेल की मूवमेंट से ये रेगुलेटेड होते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन स्लो डाउन व्हेन प्लांट्स विल्ट्स होते हैं, जब प्लांट्स विल्ट्स करते हैं तब ये स्लो हो जाता है। द कंटेंट दैट अ प्लांट यूजेस टू मेक अ फूड आर, फूड तैयार करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं प्लांट्स के लिए वो वाटर होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम टाइनी पोर्स ऑन द लोअर पार्ट ऑफ लीफ। दीज पोर्स आर नोन एज, तो इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इन प्लांट्स बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होती है प्लांट्स में डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करती है। प्रोसेस बाय विच फूड इज़ लीव इन लीव्स इज़ प्रिपेयर्ड, तो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है। लीव्स जो है फूड फैक्ट्री भी कहते हैं इनको इसलिए क्योंकि ये इनमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट फ्रॉम सॉइल, तो जो सॉइल से, जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन से जो प्लांट्स लेते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं। नंबर 9 है द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन, तो ओवरीज जो हैं 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉलिनेशन रिफर्स टू, पॉलिनेशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टेग्मा, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है ओनली दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स विल रिमेन ऑन द अर्थ, वही प्लांट्स और एनिमल रहेंगे और जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन जो है पॉलिनाइजेशन के बाद अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एन एटम हैज़ अ मास नंबर 37 एंड एटॉमिक नंबर 17, हाउ मेनी प्रोटॉन डज हैव। जब मास प्रोटॉन्स मतलब होता ही एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, तो ये प्रोटॉन्स जो है 17 होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एन एटम, तो एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन का 1 AMU है और प्रोटॉन का भी 1 AMU है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल एनर्जी रिलीज़ करते हैं। 16 है विद इन एन एटम द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज़, किसी भी एटम में न्यूक्लियस अगर कंपेयर करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के हिसाब से तो उसका वॉल्यूम जो होता है स्मॉलर होता है, छोटा होता है, बट वो हेवी होता है न्यूक्लियस क्योंकि उसमें मास पूरे एटम का न्यूक्लियस में होता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर, केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेट इन, पूरा जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में ही होता है, पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 19 है एन एटम डिफर्स फ्रॉम इट्स आयन, तो एटम में जो है आपने पढ़ा है कि आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में डिफ़र करते हैं क्योंकि आयन्स बनते ही तब हैं जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं। 20 है द प्रोटॉन इज़ हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये 1837 टाइम्स है हेवियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिव चार्ज एटम या एनियन जिसको कहते हैं नेगेटिव आयन को इज़, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से लेस होते हैं क्योंकि जो अनियन होता है या नेगेटिव चार्ज एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में सेंटीग्रेड में हम 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेंज होती है।
33 है, तो 23 है विच कलर एब्जॉर्ब्स मोर हीट, तो ब्लैक जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। 4 है लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफ़र हीट, तो कन्वेंशन होती है लिक्विड और गैसेस में, ये पढ़ के आए हैं। कंडक्शन जो होती है वो सॉलिड्स में होती है। लैंड ब्रीज ब्लो, नाइट के टाइम लैंड ब्रीज ब्लो करते हैं क्योंकि नाइट के टाइम लैंड ठंडी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ हीट एंड द हीटेड ऑब्जेक्ट, इसका रेडिएशन कहते हैं इसको। क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स स्ट्राइकिंग अ गिवन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे होता है। किसी भी सोर्स से लाइट आती है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो आने वाली जो रे होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। बैंड ऑफ 7 कलर्स, ये कलर्स का जो बैंड होता है, कोई भी बैंड हो फ्रीक्वेंसी का, वो स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं। तो ये बैंड जो है इसके स्पेक्ट्रम कहते हैं। 29 है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का है, दोनों इक्वल होती हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट एन एंगल ऑफ 90 टू इंसिडेंट रे, तो ये 45 डिग्री जो है होता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज़ कंट्रोल बाय आयरस से होता है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज़ 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम इक्वल होते हैं। इफ़ लाइट falls perpendicular on a plane mirror, what will be angle in which it will be reflected, जब perpendicular आती है तो उसी एंगल से जाती है, ऊपर ही चली जाएगी। जब ऊपर जाती है कोई चीज़ सेम डायरेक्शन में तो वो 180 डिग्री बनाती है। एंटी पैरेलल कहते हैं इनको। एक होते हैं पैरेलल जो 0 डिग्री बनाते हैं, दूसरे एंटी पैरेलल होते हैं जो 180 डिग्री बनाते हैं। द मेक लेट सपोज यहाँ पे ये लाइन आ रही है इस डायरेक्शन में, वही लाइन सेम डायरेक्शन में जाए तो ये 180 डिग्री आपस में बनाते हैं। टू मेक अ कैलिडोस्कोप वी रिक्वायर 3 प्लेन मिरर्स हमें चाहिए होते हैं कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। क्रिटिकल एंगल ऑफ आर डायमंड की क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री होती है। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, यूनिट होती है। स्पीड ऑफ साउंड एंड वैक्यूम, तो साउंड की स्पीड जो होती है वैक्यूम में 0 होती है, तो ये नॉन ऑफ द अबव है। एंड ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज़ टाइम पीरियड, तो देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है आपस में इनडायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी होगी 1 टाइम पीरियड। तो देखें अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमें मिली, तो टाइम पीरियड होगा 1/f, तो 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.02 सेकेंड मिलेगा। साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय, लाउडनेस जो होती है डिटरमाइंड वो एम्पलीट्यूड होती है उस किसी भी साउंड की, वाइब्रेशन की। ठीक, 1 है हर्ट्ज इज़ इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन पर मिनट। एक्चुअली ये 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड होती है, अगर मिनट में है तो ये 60 वाइब्रेशन पर मिनट होगा, पर मिनट होता है। ये ऑप्शन सी देखें यहाँ लिखा हुआ है 41 वाला। पिच ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स, पिच जो होता है साउंड का फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन करता है, मालूम किया जाता है। द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, ये लास्ट टेस्ट में भी आया था। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। 6 है साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय, साउंड वेव्स हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। साउंड वेव्स साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड, ये इंटेंसिटी की बात कर, ये लिखा हुआ है इंटेंसिटी। 48 का है साउंड वेव्स, एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। व्हेन लाइट रिफ्रैक्ट देयर इज़ नो चेंज, तो जब रिफ्रैक्ट करती है लाइट तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कोई नहीं आता। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 4 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, सेम फार्मूला, 1 को डिवाइड करें 4 से। कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन आर ड्यू टू
देखें ये वेरिएबिलिटी ऑफ पार्टिकल होती है, पार्टिकल की वेरी करते हैं जब पार्टिकल, ठीक है, उनको कहते हैं। साउंड पासेस फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर फॉर्म इन फॉर्म ऑफ, तो साउंड जो पासेस करते हैं वेव्स में होती हैं, ये वेव्स जो है कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन बन के वेव्स बनाती हैं। अच्छा, मैग्नेट जो है वेव अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, क्वेश्चन नंबर 53 है। मैग्नेट जो है ये अट्रैक्ट या रिपेल जो है दूसरे मैग्नेट को करता है, तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए ठीक है। करंट कैन ओनली फ्लो इफ देयर इज़ अ क्लोज सर्किट, जब क्लोज सर्किट होता है तभी करंट फ्लो करता है। व्हेन अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ फ्यूज़, जब ज़्यादा करंट होगा तो फ्यूज़ जो है उसकी वायर जो है मेल्ट होगी, मेल्ट होने से ओपन सर्किट कर देगा। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन, तो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करती है, लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उस वायर में ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये सब करता है इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 40 है, विच आर द फॉलोइंग इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 88 का जो होगा वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, ये बेड कंडक्टर है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, लैम्प जो है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीट, केमिकल हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये चारों जो है ये करता है। कंपोनेंट विच इज़ यूज टू क्लोज और ब्रेक अ सर्किट इज कॉल्ड, तो इसको स्विच कहते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट द करंट इज़ अनइक्वल होता है, पैरेलल में करंट जो है वो इक्वल नहीं होता, डिवाइड होता है। और इसी तरीके से सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। और 63 है, इन सीरीज इफ वन बल्ब गोज आउट अदर, सीरीज़ में जब एक बल्ब जाएगा तो करंट ओपन हो जाएगा सर्किट और पूरा जो भी सारी चीज़ें हैं बंद हो जाएंगी उस सर्किट में। एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सर्किट विथ वन बैटरी वुड बी, देखें जितना बैटरी में हम क्या कहते हैं बल्ब ज़्यादा करेंगे तो हमारा करंट उतना डिवाइड होगा और करंट कम मिलेगा तो डिमर होगा, डिम होंगे ये। अ सर्किट विच स्प्लिट इनटू 2 और मोर ब्रांचेज इज कॉल्ड, किसी भी सर्किट में 2 से ज़्यादा या 2 ब्रांचेज हों तो वो पैरेलल सर्किट होता है। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टेस्ट। इंशाल्लाह कल जो है हम क्लास 8 के लेंगे, क्लास 8 के टेस्ट लेंगे और क्लास 8 के पहले जो भी चैप्टर्स हैं पहले 4 चैप्टर्स में मैं लूँगा, ठीक है। क्लास 8 की 3 टेस्ट लेंगे क्योंकि पूरा क्लास आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए 4 चैप्टर करके लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी PST और JST के कैंडिडेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स जानने वाले जो भी, उनको शेयर करें। ये बहुत ही आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा होता होगा इन टेस्ट से। और मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल दूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ रट्टे वाली चीज़ याद ना हो, कुछ कॉन्सेप्ट वाली भी हो, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो अपनी सोच लगा के, दिमाग लगा के या कॉन्सेप्ट लगा के वो चीज़ सॉल्व करें।